किसी ने मुझसे कहा था कि ईसाई धर्म अभी आया है, इसलिए ईसाई धर्म के कई सबूत हैं, लेकिन हिंदू धर्म बहुत पुराना है, इसलिए उसके सबूत बचे नहीं हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब हमारे भाई गैब्रियल को दें। अब ओके टू भाई। गैब्रियल। ओके, सवाल जस्ट आउट ऑफ कर्टेसी लेट मी आल्सो रीड इट। किसी ने मुझसे कहा था, भेजने वाले ने इस प्रकार से लिख दिया है, किसी ने मुझसे कहा था कि ईसाई धर्म अभी आया है, इसलिए ईसाई धर्म के कई सबूत हैं, लेकिन हिंदू धर्म बहुत पुराना है, इसलिए उसके सबूत बचे नहीं है। जो मैं अज्यूम कर रहा हूं इस सवाल को पढ़ के कि वो लोग एक कॉन्वर्सेशन में होंगे, ठीक है, और मैं भेजने वाले व्यक्ति को जानता हूं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में होगा, और वो उस कॉन्वर्सेशन में जो बात आके ठहर गई होगी वो यूं ठहर गई होगी कि हमारे पास इतने सारे रीसेंट एविडेंस हैं, ये सारी चीजें हैं, पर जो हिंदू भाई बहन हैं उनके पास वो कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं, या जिनसे भी वो बात कर रहे होंगे, सपोजिटली वो हिंदू होंगे और वो किसी एविडेंस को लेके नहीं आ पा रहे होंगे, तो उन्होंने इस बात को रख दिया कि हम बहुत पुराने हैं, इसलिए हमारे पास जवाब नहीं है या हमारे पास सबूत नहीं है। आपके पास ताजा है क्योंकि आप अभी के हो, ताजा हो, जैसे भी आपकी कहानी है। ओके, तो फिर से वही बात हमेशा आ जाती है, आप सीखना चाहते हैं या आप सवाल करना चाहते हैं। आप सवाल इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप सामने वाले को कुछ एहसास दिलाना चाहते हैं, अच्छा एहसास, बुरा एहसास, या आप सचमुच पूछ रहे हैं। और ये फिर से मुझे उसी डायरेक्शन में लग रहा है कि आप किसी चीज को लेकर बता रहे हैं। तो जो भी, जब भी कभी आपके सामने इस तरीके की बातें करी जाए और इस तरीके को बोला जाए कि देखिए हमारा धर्म बहुत पुराना है या हमारी बातें बहुत पुरानी हैं, ये वैसी वाली बात हुई कि भाई मेरी फिजिक्स की किताब 97 में छपी थी, तुम्हारी जो 2007 में आई है वो खराब है, मेरी वाली बढ़िया है, मेरी ऑथर ने दिल से लिखी थी, तुम्हारी वाले में पैसा है सिर्फ। रिवाइज वर्जन। ये इसको एक प्रकार की फैलेसी बोला जाता है, इसको बोला जाता है अपील टू एज फैलेसी। इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स यूं हो जाते हैं कि क्योंकि कोई चीज पुरानी है वो चीज अच्छी होगी। जो ओल्ड इज गोल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कोई चीज ज्यादा पुरानी है, और इसको अपील टू ट्रेडिशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसको बहुत समय से किया जाता आ रहा है तो ये सही ही होगा। जब सब इसे कहते ही हैं, करते ही हैं, तो इसे करा ही जाता होगा। जैसे कि बड़ा नॉर्मली इस चीज को बोल दिया जाता है कि कोई अगर बहुत ऊंचे पद पे है तो उसने कुछ अच्छा किया ही होगा किसी समय में कि वो आज यहां पहुंचा है। पर ये बात ही अपने आप में गलत यूं हो जाती है कि आपका इसके बारे में अभी भी कोई सबूत नहीं है। सबूत नहीं है या सबूत नहीं आ पा रहा है तो हम उस चीज के प्रति बोलने लगते हैं जो चीज हमारे सामने वास्टली अवेलेबल है। वो है सक्सेस हो गई या एज हो गई, ट्रेडिशन हो गया जो बहुत समय से चला आ रहा है, तो हमने कह दिया कि देखिए वो चल रहा है और तो वो बढ़िया होगा, और आपके पास नहीं। इस तर्क में जो, क्योंकि तर्क की बात अक्सर होती है ऐसी बातों में, इसमें एक तार्किक समस्या है कि हम एक ट्रेडिशन को या एक पुराने समय की बात को बोल रहे हैं कि यही अथॉरिटी है और अब हमें किसी और चीज के सबूत को रखने की जरूरत नहीं है। पर मेरे जो भाई, मेरे बहन जो सुन रहे हैं, एक बात हमें जो यहां पे समझने की जरूरत है, जब हम किसी बात को लेकर चलते हैं या आगे लेकर चलते हैं, जब जैसे मैंने अभी एग्जांपल बोला कि एक बुक का एग्जांपल हो गया या कोई भी चीज हो गई, वो फेल हो जाती है, वो तर्क आ जाता है। लेकिन चलिए अब हम स्पेसिफिकली इसमें आ जाते हैं कि हिंदू धर्म के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत पुराना है। मैंने अभी कुछ सवाल, जो मेरा लास्ट सवाल था वो सवाल इसी से रिलेटेड था कि जब हम बात करते हैं धर्म की, अगर आपके पास सबूत हैं, या मान के चलिए आप जिस प्रकार के सबूतों की मांग कर रहे हैं, या अगर सबूतों की जरूरत पड़ ही रही है इस बात को करने में, तो फिर हमारे पास सबूत हैं ही। कई ऐसे सबूत हैं जिनको हम आज भी रख सकते हैं और बोलते भी हैं। और अगर आपको सबूतों की ही जरूरत थी या सबूतों, या अब आपने त्याग दिया है कि सबूतों की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम जो कहते हैं या सिर्फ हम जिन बातों को विश्वास करते हैं, जिन बातों पर बिना सबूत के,
उन बातों को बोलकर ही हम अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं। तो मैं भी इस बात को सिद्ध करता हूं कि मसीहत शुरू से है, बनाम इस बात के भी कि मैं इस बात का सबूत दे सकता हूं। मैं इन चीजों का सबूत अपने वचन से दे सकता हूं। जब एक मसीह, जो मसीह भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, जब इस प्रकार की बातों में आप जाएं तो समझिएगा, ये सिखाने वाले सवाल नहीं, सीखने वाले सवाल नहीं, ये जवाब मांगने वाले सवाल हैं, ये नीचा दिखाने वाले सवाल हैं। जवाब हमारा ये है कि जब हम इस बात को क्लेम करते हैं कि हमारा वचन, हमारा जो विश्वास है, हमारी जो आस्था है, वो पुरानी है, वो इसलिए नहीं कही जा रही है क्योंकि उससे हम अथॉरिटी क्लेम कर रहे हैं। हम कभी भी इसलिए ना बोलें कि उससे हम अथॉरिटी क्लेम कर रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा वचन उस चीज को साफ तौर पे बोलता है। और मैंने अभी उन आयतों को, उन बातों को आपके सामने रखा। हम इसलिए नहीं रखते, हमारी अथॉरिटी, जो मसीह भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, इस बात को गौर से सुने, हमारी अथॉरिटी किसी एज से नहीं आती। जस्ट बिकॉज कोई अपने आप को पुराना कहता है, इसमें ये सहमने की या रुकने या अटकने वाली बात नहीं है कि वो पुराने हैं। हजारों धर्म जो सदियों पुराने हैं, वो आ गए, वो आज भी उनके अंश अवशेष जो 10-10 साल, 1000 पुराने साल हैं, जो एविडेंस जिनके मिलते हैं, जिनकी मूर्तियां मिलती हैं, जिनके ट्रेडिशंस मिलते हैं, उनके एविडेंस मौजूद हैं। पर तब भी इससे उनकी अथॉरिटी की कोई वैलिडिटी स्टैब्लिश नहीं होती। कोई कितना भी पुराना हो, इससे उनका अधिकार साबित नहीं होता है। हम अपना अधिकार इस बात पर रखते हैं कि मसीह मुर्दों में मरा और जीवितों में जी उठा। यह बात इतिहास गवारा करती है। यह बात सारी किताबें, सारे लोग, वो लोग भी जो मसीह को ना मानने या मसीह को मानने में झिझकते हों, वो ज्ञानकार, इतिहासकार भी, हिस्ट्री यही कहेगी कि मसीह का होना, एग्जिस्ट करना सत्य है। और हमारा विश्वास केवल इस चीज पे, हमारी अथॉरिटी किसी चीज पे नहीं। हम किसी मसीह होने के नाते किसी बात पर घमंड नहीं करते। हम कभी नहीं कहेंगे कि हम इतने साल पुराने हैं, हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारी चीजें इतनी पुरानी है। हम सिर्फ मसीह को लेकर आते हैं। और जब मसीह आया और मसीह ने संसार में अपनी जगह देह धारण करी, जमीन पर उतरा, हम मनुष्यों में शामिल हुआ, तो उसने एक बात कही। और उसने वो बात यूं कही कि हर एक चीज का रास्ता, हर एक बात का सबसे बड़ा सत्य, और हर एक बात का सबसे बड़ा जो परमेश्वर के साथ संबंध है, वो उसी के द्वारा आता है। वही रास्ता है, वही मार्ग है, और वही सत्य है। और सबसे बड़ी बात, वही सब लोगों का जीवन है। ये मसीह का क्लेम है, और हम इसी अथॉरिटी पर स्टैंड करते हैं। तो जी हां, हम ये कह सकते हैं कि नहीं, मसीहत भी शुरुआत से है। जी हां, हम ये कह सकते हैं कि शुरुआती एविडेंस भी है हमारे पास। पर हम इस चीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इस चीज को इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी अथॉरिटी नहीं है। हमारी अथॉरिटी, हमारा घमंड, हमारी महिमा का कारण केवल और केवल मसीह का मारा जाना और जी उठना है। आमीन। हम आपको काफी सारे प्रमाण दिखा सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल प्रमाण दिखा सकते हैं, ऐतिहासिक प्रमाण दिखा सकते हैं, लेकिन वो आपको नहीं बदलेंगे। ये एक सच्चाई है। आपका जीवन हम नहीं बदल सकते, या हमारे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं बदल सकते, चाहे वो अपनी जगह कितने भी साउंड क्यों ना हो, जब तक खुदावंद का रूह आपके जीवन में काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली। और खुदावंद का रूह आपके जीवन में काम करेगा जब आप यीशु मसीह का सुसमाचार जानेंगे, और जब आप जानेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, यकीन करेंगे, तो वह सब चीजें, चाहे आपको दिख रही हो आपके सामने या नहीं भी दिख रही हो, आप उन पर यकीन करने लगेंगे। आमीन। तो मेरी यही प्रार्थना है आज की शाम, जितने भी लोग सुन रहे हैं, हम सब की यही प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करे। पवित्र आत्मा आपके पत्थर के हृदय को हटाकर मांस का हृदय दे, जो खुला हो, ताकि आप उन चीजों को जो परमेश्वर यहोवा के वचनों में लिखी हुई है, उन्हें विश्वास के साथ स्वीकार कर सकें। जी, आमीन। आमीन।